हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सम एंड एनी। तो देखेंगे कब जो है सम का यूज़ करेंगे और कब एनी का यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास जो है सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सम का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्यों में, जहाँ पर जो है किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है और कोई नकारात्मकता नहीं है। तो इस तरह के जब आपके पास सेंटेंसेज हों तो आप सम का यूज़ करेंगे, एनी का नहीं। तो देखिए पहला सेंटेंस है आई नीड सम बटर। आई नीड सम बटर, मुझे कुछ बटर चाहिए। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। तो आई नीड मुझे ज़रूरत है, सम बटर मीन्स थोड़े मक्खन की, थोड़ा मक्खन की मुझे ज़रूरत है। देयर आर सम पेन्स इन द ड्रॉर्स। देयर आर सम पेन्स इन द ड्रॉर। ड्रॉर में कुछ पेन है, ड्रॉर में कुछ पेन है। तो यहाँ पर सम का अर्थ हो गया थोड़ा और यहाँ पर सम का अर्थ हो गया कुछ। तो ड्रॉर में कुछ पेन हैं। आगे है देयर इज सम फूड इन द फ्रिज। फ्रिज में थोड़ा भोजन है, थोड़ा भोजन है। यहाँ पर सम का एक बार पुनः जो है अर्थ हो गया थोड़ा। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे, ये सभी सेंटेंसेज पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं। आई नीड सम बटर, मुझे कुछ बटर की आवश्यकता है। देयर आर सम पेन्स इन द ड्रॉर, ड्रॉर में कुछ पेन हैं। और देयर इज सम फूड इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ थोड़ा भोजन है। तो ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है और किसी तरह से कोई नेगेटिव साइन नहीं है इनमें। दूसरा ध्यान देंगे, सम का यूज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ हो सकता है। तो जैसे पेन है, ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती हो सकती है, जिनको हम गिन सकते हैं। तो पेन को हम गिन सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स एंड मैनी पेन्स। तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। बटर और फूड ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इनको गिना नहीं जा सकता। तो और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं होता है, ये इनका एक ही रूप होता है। जैसे बटर है तो प्लूरल इनका फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे पेन है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा पेन्स। इसी तरह से और आप देख सकते हैं, जैसे काव, तो काव एक काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होता है काउच। लेकिन यदि आप देखें राइस, मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आप मिल्क्स नहीं कह सकते हैं या आप राइसेज नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सम का यूज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन से पहले होता है, दोनों में हो सकता है। दूसरा देखेंगे, यदि आपके पास काउंटेबल नाउन है तो आपने देखना है कि ये इसकी प्लूरल फॉर्म में चला गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। देयर आर सम पेन्स, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं देयर इज सम पेन्स, देयर इज सम पेन्स, नो। इसी तरह से देयर इज सम फूड, क्योंकि ये हमेशा जो है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहेगी। तो देयर इज सम फूड इन द फ्रिज। तो एक बार फिर से इसको समझ लेंगे, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में होता है, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन से पहले आता है। यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल में होगी और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर में होगी। इसके अर्थ हो सकते हैं कुछ या थोड़ा।
काउंटेबल नाउन के साथ कुछ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ थोड़ा। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है सम इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स तो सम का जो प्रयोग है वो रिक्वेस्ट के लिए, जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो और किसी को कोई ऑफर कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैन आई हैव सम कॉफ़ी, कैन आई हैव सम कॉफ़ी, क्या मुझे थोड़ी कॉफ़ी मिल सकती है, क्या मुझे थोड़ी कॉफ़ी मिल सकती है। तो जैसे आप प्लेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप कह सकते हैं, मोस्टली प्लेन में, तो आप वेट्रेस से कह सकते हैं कैन आई हैव सम कॉफ़ी। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कॉफ़ी चाहिए। नेक्स्ट है विल यू गिव मी सम स्पेस, सम स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। तो आप कहीं पर जो है बैठे हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, तो आप लोगों से कह सकते हैं कि आप मुझे थोड़ा स्पेस देंगे बैठने के लिए, थोड़ी जगह देंगे। सो विल यू गिव मी सम स्पेस। तो ये क्या है, ये भी एक रिक्वेस्ट है, ये भी एक रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे से कि आपको क्या थोड़ी जगह मिल सकती है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, ये एक ऑफ़र है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। आप किसी दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे, तो यदि आप उससे पूछेंगे कि आप कॉफ़ी लेंगे तो आप कह सकते हैं सम, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू वांट सम शुगर, डू यू वांट सम शुगर, क्या आपको शुगर चाहिए, या माना आप कॉफ़ी ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं कि क्या जो व्यक्ति है जो चाय या कॉफ़ी ले रहा है क्या उसे शुगर चाहिए, तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं डू यू वांट सम शुगर, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। तो ये दोनों सेंटेंसेज ऑफ़र हैं और ये दोनों सेंटेंसेज रिक्वेस्ट हैं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है या क्या आप मुझे थोड़ी जगह दे सकते हैं। तो फिर से ध्यान दे देंगे कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में होगा, नॉन काउंटेबल और काउंटेबल नाउन से पहले होगा। सम का यूज रिक्वेस्ट और ऑफर्स के लिए होगा क्वेश्चंस में, तो यानी कि सम का यूज क्वेश्चंस में भी हो सकता है बट ओनली फॉर रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स, एंड सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में होगा। अब देखेंगे एनी का यूज कहाँ पर होता है और क्या डिफरेंस होता है सम और एनी के यूज में। तो देखिए, एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। तो एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका जो यूज होगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स में होगा या नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा। सम का यूज नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं होगा, सम का यूज नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं होगा। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा और क्वेश्चंस में भी होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो ऑफर या रिक्वेस्ट होंगे वहाँ नहीं होगा। केवल ऐसे क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है या मेरे पास थोड़ा भी पैसा नहीं है, तो यहाँ पर सम का यूज नहीं होगा। आई डोंट हैव सम मनी, नो, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स। वी डिडंट बाय, हमने नहीं खरीदे, एनी फ्लावर्स, फूल, कोई भी फूल या थोड़े भी फूल हमने नहीं खरीदे। तो यदि आपने फूल नहीं खरीदे हैं तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी डिडंट बाय, हमने नहीं खरीदे एनी फ्लावर्स। तो ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस को देखेंगे। हैव यू गॉट एनी लगेज। हैव यू गॉट एनी लगेज का मतलब है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सामान है। लगेज का मतलब होता है सामान। तो आपसे पूछा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि क्या आपके पास सामान है या नहीं है। जैसे आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो क्योंकि प्लेन में ट्रैवल करने के लिए लगेज जो है अलग से जाता है और उसका एक लिमिट होता है कि आप इतना लगेज अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैव यू गॉट एनी लगेज, क्या आपके पास कोई लगेज है। तो ये क्या है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, ये रिक्वेस्ट नहीं है और नहीं ये ऑफ़र है। तो आप किसका यूज़ करेंगे, एनी का।
नेक्स्ट है डू यू हैव एनी मिल्क, डू वी हैव एनी मिल्क, सॉरी, डू वी हैव एनी मिल्क, तो क्या हमारे पास मिल्क है, दूध है। तो माना घर में आप किसी से पूछ रहे हैं दूध के बारे में, जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या दूध है या नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे डू वी हैव सम मिल्क, आप कहेंगे डू वी हैव एनी मिल्क, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन है इसलिए एनी का प्रयोग होगा। यदि रिक्वेस्ट या ऑफ़र होगा तो आप जो है सम का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। यदि नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो केवल एनी का यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। तो अब देखेंगे एक्सरसाइज और प्रयास करेंगे कि आप इसको सही कर सकें। तो देखेंगे आप कितना समझे हैं। तो एक बार आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्या आंसर हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, सॉरी, वी डिडंट बाय, और यहाँ पर आपने ब्लैंक को फिलअप करना था, तो यहाँ पर आएगा एनी, वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दिस इवनिंग आई एम गोइंग आउट, सॉरी, विद फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो आप पॉज करके आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, सम आएगा या एनी। तो दिस इवनिंग, आज शाम, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, विद, साथ में, फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे दोस्तों के साथ। तो क्या आ सकता है, एनी या सम। तो देखेंगे क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो नेगेटिव था, इसलिए इसमें एनी का प्रयोग हुआ है। और क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हैव यू सीन गुड फिल्म्स रिसेंटली। तो देखेंगे हैव यू सीन, क्या तुमने देखी है, गुड फिल्म्स, अच्छी फिल्में, रिसेंटली मीन्स अभी अभी। सो क्योंकि ये क्वेश्चन है तो देखेंगे ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या ये रिक्वेस्ट है या ऑफ़र है या इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि गुड फिल्म्स की जानकारी पूछी जा रही है कि क्या आपने देखी हैं, तो आप निश्चित आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है तो इसके साथ क्या आएगा, एनी। हैव यू सीन एनी गुड फिल्म्स रिसेंटली। यहाँ पर फिर से देखेंगे फिल्म एक जो है काउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल होता है फिल्म्स, और एनी का इसके साथ यूज हुआ है। हैव यू सीन एनी गुड फिल्म्स रिसेंटली, तो एनी का यूज भी प्लूरल और सिंगुलर नाउन के साथ एक तरह से हो सकता है। नेक्स्ट, आई डिडंट हैव मनी सो आई हैड टू बोरो। तो यहाँ पर दो स्थान हैं, इनको आपने फिलअप करना है। तो देखिए आई डिडंट हैव, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में किसका यूज होता है, एनी का। सो आई डिडंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सो इसलिए आई हैड टू बोरो, मुझे बोरो करना पड़ा, उधार लेना पड़ा। एनी और सम, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड टू बोरो, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सम। आई हैड टू बोरो सम, इसलिए मुझे कुछ उधार लेने पड़े, तो मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़े। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट था इसलिए एनी का यूज हुआ है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए सम का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन आई हैव मिल्क इन माई कॉफ़ी प्लीज़। कैन आई हैव मिल्क इन माई कॉफ़ी प्लीज़। प्लीज़ वर्ड से आप लगा सकते हैं कि ये एक तरह की रिक्वेस्ट है। सो रिक्वेस्ट और ऑफर में किसका यूज होता है, सम। तो कैन आई हैव सम मिल्क, और मिल्क आप देखेंगे नॉन काउंटेबल, नॉन काउंट नाउन है, और इसके आगे क्या आएगा, सम, क्योंकि ये क्या है, रिक्वेस्ट है। आपसे कहा जा रहा है कि क्या मुझे जो है थोड़ा दूध मिल सकता है कॉफ़ी के लिए। और लास्ट सेंटेंस है आई वॉज टू टायर्ड टू डू वर्क। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप ज़रा इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे कि इस पर क्या आएगा, सम और एनी।
तो देखेंगे आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, टू डू करने के लिए, वर्क कार्य, मैं कार्य करने के लिए बहुत थका हुआ था। तो ये आप देखें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नकारात्मकता नहीं है, नेगेटिविटी नो या नॉट जैसे वर्ड नहीं है, नहीं ये किसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ पर सम आना चाहिए, आई वॉज टू टायर्ड टू डू सम वर्क, लेकिन यहाँ पर सम का यूज़ नहीं होगा। भले ये पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है। मैं बहुत थका हुआ था, इसका मतलब है कि मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी। सो एनी जो है करेक्ट होगा। आई वॉज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। तो विशेष ध्यान देंगे जब आपका सेंस नेगेटिव हो, टू का सेंस मोस्टली नेगेटिव होता है, इसके बारे में अलग से एक लेसन मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझेंगे कि टू का सेंस मोस्टली नेगेटिव होता है। सो आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, टू डू एनी वर्क, मैं किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत थका हुआ था। तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, सम और एनी का यूज नाउन से पहले होता है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं किसी भी तरह के। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट क्वेश्चंस एंड ऑफर में होगा क्वेश्चंस। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेज में, नेगेटिव सेंटेंसेज में, एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपने एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ओके, थैंक यू।